गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। स्टैंडर्ड 7 आज हम भाषा कलश में लेसन 6 सूर के पद के बारे में पढ़ेंगे, जिसे स्वयं सूरदास जी ने लिखा है। बच्चों, ये कवि सूरदास जी हैं। कवि सूरदास जी हिंदी साहित्य के एक महान कवि थे। उन्हें वात्सल्य रस सम्राट भी कहा जाता है, जिनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली तथा नल दमयंती आदि। वे श्री कृष्ण के भक्त थे। सूरदास द्वारा लिखे गए उनके पदों में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का हृदय स्पर्शी वर्णन है। पहले पद में श्री कृष्ण अपने चोटी न बढ़ने के कारण चिंतित हैं। वे माँ यशोदा के कहने पर ना चाहते हुए भी दूध पी लेते हैं। और हम दूसरे पद में देखते हैं कि गोपियों के द्वारा यशोदा के पास श्री कृष्ण की शिकायत करने जाने का वर्णन है, क्योंकि श्री कृष्ण उनके घर जाकर माखन चुरा लेते थे। बच्चों, आप अपने बचपन के उन दिनों को याद करिए जब आपकी माँ आपकी इच्छाओं को पूर्ण ना कर पाती थी, तो आप क्या क्या बहाने बनाते थे। फिर माँ आपको किस प्रकार बहला फुसला कर, ठग ठग कर, प्रलोभन देकर खाना खिलाया करती थी। उसी प्रकार इस पाठ में आइए हम देखते हैं कि जब बालक श्री कृष्ण दूध नहीं पीते थे तो माँ यशोदा उन्हें किस प्रकार प्रलोभन देकर ठग ठग कर दूध पिलाया करती थी। पहले पद में मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बेर मोही दूध पियत भैया आजू है छोटी। तू तो कहती बल की बेनी, ज्यों हवे है लांबी मोटी। काढ़त गुहत नन वाहत, जहे नागिन सी भूई लोटी। काछो दूध पियावत, पची पची देत ना माखन रोटी। सूरदास त्रिभुवन मन मोहन, हरि हलदर की जोटी। प्रस्तुत पदों में कवि सूरदास जी हमें यह समझाते हैं कि श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से पूछ रहे हैं कि मैया, मेरी यह चोटी कब बढ़ेगी। दूध पीते हुए मुझे कितने समय हो गया, लेकिन अब तक भी यह वैसे ही छोटी है। तू तो कहती थी कि दूध पीने से मेरी यह चोटी दाव की चोटी जैसी लंबी व मोटी हो जाएगी। संभवतः इसलिए तू मुझे नित्य नहलाकर बालों को कंघी से संवारती है, चोटी गूंथती है, जिससे चोटी बढ़कर नागिन जैसी लंबी हो जाए। कच्चा दूध भी इसलिए पका पका कर पिलाती है। इस चोटी के ही कारण तू मुझे माखन व रोटी भी नहीं देती है। इतना कहकर श्री कृष्ण रूठ जाते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि तीनों लोकों में श्री कृष्ण और बलराम की यह जोड़ी मन को सुख पहुंचाने वाली है। दूसरे पद में तेरो लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढ ढड़ोरी आप ही आयो। खोली किवारी पैठ मंदिर में, दूध दही सब सखन खवायो। उखल चढ़ सीके को लीनो अनभावत, भूई में ढड़कायो। दिन प्रति हानि होती गोरस की, यह ढोटा कौन्हो ठग लायो। सूर श्याम को हटकी ना राखै, तू ही पूत अनोखो जायो। प्रस्तुत इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें यह समझाते हैं कि गोपियाँ यशोदा के पास जाकर श्री कृष्ण की शिकायत करती हैं। वे कहती हैं कि तुम्हारे पुत्र ने हमारा माखन खा लिया है। दोपहर के समय जब घर में कोई नहीं था, वह इधर उधर खोजकर आता है, दरवाज़ा खोलकर अंदर घुस जाता है और वहाँ रखा दूध और दही अपने मित्रों को खिला देता है। ओखल पर चढ़कर वह छीके तक पहुँच जाता और जो उसे अच्छा नहीं लगता है वह उसे जमीन पर गिरा देता है। तुम्हारे पुत्र के इस व्यवहार से प्रतिदिन दूध दही की हानि होती है।
यह लड़का किसी न किसी प्रकार चोरी करता ही रहता है। अतः सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ यशोदा से यह शिकायत कर रही हैं कि तुम इसे डांट फटकार कर क्यों नहीं रखती? क्या तुमने जिस पुत्र को जन्म दिया है वह बाकी बालकों से कुछ अनोखा है? तो बच्चों, आपको इन दोनों पदों का अर्थ समझ में आ गया होगा। अब आप लाल अक्षरों से लिखे हुए कठिन शब्दों के अर्थ अपनी कॉपी पर लिखेंगे, जिनका अर्थ नंबर के अनुसार नीचे दिया हुआ है। आपसे अनुरोध है कि आप साफ और सुंदर अक्षरों में पहले इन लाल अक्षर वाले शब्दों का अर्थ अपनी कॉपी पर लिखेंगे। तो आइए बच्चों, अब हम पाठ की ओर आगे बढ़ते हुए अभ्यास प्रश्नोत्तरों की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले श्रवण एवं वाचन कौशल में तीसरे नंबर पर हम देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में बताइए। का नंबर, श्री कृष्ण के बार बार दूध पीने पर भी क्या नहीं बढ़ती है? श्री कृष्ण के बार बार दूध पीने पर भी उनकी चोटी नहीं बढ़ती। खा नंबर, श्री कृष्ण अपनी चोटी कैसी चाहते हैं? श्री कृष्ण अपनी चोटी बलराम की चोटी जैसी लंबी और मोटी चाहते हैं। गा नंबर, बलराम की चोटी किसके समान है? नागिन के समान है। उत्तर, श्री कृष्ण दोपहर के समय गोपियों के घर जाकर माखन चुराते हैं। अंगा नंबर, गोपियों को प्रतिदिन किसकी हानि होती है? दूध और दही की हानि होती है। मैं इतना ही आपको प्रश्नों के उत्तर बताऊंगी। अगले वीडियो में हम प्रश्नों के उत्तर जारी रखेंगे। धन्यवाद।